चाहिए। एक बहुत खूबसूरत अमल है दुनिया के अंदर, वो अमल है कि जो दूसरों को हंसाया जाए, दूसरे के लबों पर मुस्कुराहटें लाई जाएं, और इस अमल को इबादत के करीब माना जाता है। जहाँ ये महफिल आपकी बड़ी बाबरकत है, मुबारक है, क्योंकि इसका आगाज़ नाज शरीफ से हुआ। फिर खुशबू साहिबा ने जो मिसाल पेश की है कौमी यकजहती की, वो मिसाल भी कायम हुई, वतन के जिक्र भी हुआ। तो आइए, जैसा कि निदा फाजली ने कहा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इस अमल पर कायम रहते हैं। अपनी फहरिस्त के एक मज़ाहिया शायर जो इस बस्ती के लिए नहीं, बड़े पूरे हिंदुस्तान के लिए मोहताज तारुफ नहीं। एक मकाम था जब मैं उन्हें पढ़वाना चाहता था, मगर उनकी कुछ मसरूफियत है, इस वजह से मुशायरे के इस दौर पर मैं नहायत खुलूस के साथ मोहतरम सलाम खोकर रतलामी साहिब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ। रतलाम वो शहर है कि जहाँ की नमकीन बहुत मशहूर है, मगर उस नमकीन में कह कहूँ कि मिठास कितनी ज़रूरी है, इसके लिए जनाबे सलाम खोकर रतलामी का इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। ठीक ठीक। अच्छा, फोटो में गर्दन कट रही होगी। अच्छा, आइए। शेख मुख्तार भाई हैं, बाद में कहेंगे यार आप तो गर्दन कटे हुए थे क्या। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को कि इस मुल्क की मायनाज शख्सियत का योम पैदाइश आप मना रहे हैं। जिनके लिए दिलों में मोहब्बत है, प्यार है, वो नाम फ़कत शरद पवार है। वाह वाह वाह, मुबारकबाद पेश करता हूं आप सभी को। और शरद पवार जी के जन्मोत्सव के इस आयोजन को, इस मुशायरे के रूह रवां अदब नवाज शख्सियत जनाब राजकिशोर मोदी, जिनके बारे में मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए ज़िक्र करूं कि मेरे दिल की मोहब्बत का भी आपको अंदाज़ा हो जाए। वाह। और इनकी टीम को, हमारे साथी जिन्होंने इस मुशायरे को सजाने में बहुत मेहनत की है। मुशायरा हमारे खालिद चाऊ साहब की ज़ेर सरपरस्ती में, वो टीम जो शेख मुख्तार हैं, उसमें मजीद भाई हैं और जुनैद सिद्दीकी हैं और आप बहुत सारे लोग हैं। 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे दामन को तू अल्फाज से भर दे मौला। वाह। मेरे दामन को तू अल्फाज से भर दे मौला, गुफ्तगू करने का तू मुझको हुनर दे मौला। लोग बेजार हैं नफरत भरी कड़वाहट से, क्या कहने, मेरी बातों में मोहब्बत का असर दे मौला। एक बेटी को सदर बनाया, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि होता आया है हमारे मुल्क में, हर घर में, कि बेटियां कुर्बानी देती हैं, और उन्होंने कुर्बानी दी कि वो सदारत हमारे भाई अल्ताफ़ ज़िया को सौंप दी। मैं वहाँ से बात शुरू करूँ, फिर अपनी बात पर आऊँगा। 4 मिसरे आपके हवाले से उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमदर्दी और प्यार का रिश्ता नहीं रहे। दोस्तों, मेरे भी औलाद के नाम पर एक बेटी ही है, मुझे इस बात का फ़ख्र है। 4 मिसरे समाप्त करें कि हमदर्दी और प्यार का रिश्ता नहीं रहे, मुश्किल में कोई पूछने वाला नहीं रहे। क्या कहने, आंगन का है चराग, हिफाजत करो सभी, बेटी न हो तो घर में उजाला नहीं रहे। वाह 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 वाह, क्या कहना है, वाह। बेटी न हो तो घर में उजाला नहीं रहे। वाह। एक मतला और एक तज़मीन का शेर, वो भी बेटियों के लिए। मेरी बेटी को अब वो 30 साल की है, मैं विदा कर चुका हूं। मेरी भावनाएं आप तक पहुंचे, डायस की तवज्जो का तालिब। तवज्जो चाहता हूं दोस्तों, शायद कोई बात बनी हो। अर्ज करता हूं कि किसी के हाथ में, सर, किसी के हाथ में खुशहालियों की माला है। वाह। किसी के हाथ में खुशहालियों की माला है, किसी के पांव में दुश्वारियों का छाला है। क्या कहने, किसी के हाथ में खुशहालियों की माला है,
किसी के पांव में कठिनाइयों का छाला है और हमारी लाडली ससुराल की चहेती है। कहां चिराग जला है, कहां उजाला है। वाह 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 वाह। अरे सलाम भाई, वाह वाह वाह, क्या संजीदा शेर पेश किया। हमारी वाह, वाह, लाडली ससुराल की चहेती है, हमारी लाडली ससुराल की चहेती है। कहां चिराग जला है, कहां उजाला है। वाह। आइए अब संजीदा बात बाद में कर लेंगे। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है मैं वो पूरी कर लूं। मैं वापस खुशबू शर्मा को तो नहीं दे सकता। 4 मिसरे क्या बर्दाश्त करें, कर वाह। ले। उसने फकत कयास में, बिल्कुल हल्के होके आप आराम से सुनिए, दिमाग पर जोर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो, मैं आपके होठों पे 1.5 इंच मुस्कान ला सकूं, बस यही काफी। मैंने महसूस किया है, मैं LIC में नौकरी में था, अभी 1.5 साल पहले रिटायर हुआ हूं एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। तो दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद दूसरी तकलीफें आती है, वो भी बयान करूंगा। सिर्फ 4 मिसरे समाप्त कर लें कि मेरी बीवी से किस तरह सामना होता है। घूरती रहती हैं तुझ ही को हसीनाएं सब, क्या कहने। घूरती रहती हैं तुझ ही को हसीना। पूरी तनख्वाह तो आती नहीं है, जरा सी आती है अब पेंशन। घूरती रहती हैं तुझ ही को हसीनाएं सब। कौन बोला था ये तुझसे कि तू शायर हो जा। वाह। और पेंशन देख के मुझसे मेरी बीवी बोली, जितनी जल्दी हो तू दुनिया से रिटायर हो जा। वाह 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 वाह। जितनी जल्दी हो तू दुनिया से रिटायर हो जा। वाह। 4 मिसरे देखें कि उसने फकत कयास में क्या क्या समझ लिया। वाह। उसने फकत कयास में क्या क्या समझ लिया। अच्छा समझ लिया, कभी लुच्चा समझ लिया। अब उसकी याद में जरा दाढ़ी क्या बढ़ गई, उसने मुझे पतंजलि बाबा समझ लिया। वाह भाई, वाह वाह भाई, वाह 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 उसने वाह मुझे पतंजलि बाबा वाह, समझ लिया। वाह भाई, वाह वाह वाह। तो नहीं मोहतरम आरिफ साहिब इस्तकबाल फरमाते हुए जनाब सलाम खोखर साहिब सब का। मैं देखो मना कर रहा था कि मैं नहीं हूं पतंजलि बाबा, मेरी आंख भी नहीं फड़क रही है, मगर ये चाचा मानते ही नहीं। जी। थोड़ा बहुत फर्क है भाई, मेरे ज्योग्राफिया में, भूगोल में भी बहुत फर्क है। सुन लीजिए, मैं मोदी साहब से कल बात हुई शाम को, तो मुलाकात में तो मैं कर रहा था कि ये बोले यार तुम्हारे मालवा के लोग, रतलाम नमकीन के लिए फेमस है, हमारे भाई ने अभी याद दिलाया, खान पान के बड़े शौकीन है। मैंने कहा हाँ साहब, और मुझे मजबूरी में मोटा होना पड़ा क्योंकि मेरी बीवी भी मोटी है। मैं उसके साथ बाजार जाऊं तो शोहर ही लगूं, लोग ये नहीं कहे कि कल मम्मी के साथ कहाँ जा रहे थे। वाह 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 वाह। ये मजबूरी है। अब उसकी असलियत देखें कि खूब कसरत से खिलाया और कबाड़ा कर दिया। वाह। खूब कसरत से खिलाया और कबाड़ा कर दिया। मेरी सेहत का सनम तूने बिगाड़ा कर दिया। वाह। खुद भी खा खा के बहुत मोटी सी पाड़ी बन गई। आदमी था मैं, मगर मुझको भी पाड़ा कर दिया। वाह 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 वाह। आदमी था मैं। बीवी से इस तरह भी शरारत किया करो। क्या कहने। नौजवान साथी नाजिम है, बीवी से इस तरह भी शरारत बीवी किया से करो। इस तरह भी शरारत किया करो। इस पे आप लोग अमल ना करें, हाँ, नहीं तो लोग कहेगा आपने ही कहा था, मेरे को अगली बार यहाँ दांत नकली लगवा के घर जाना पड़े। अर्ज करता हूं साहब के बीवी से इस तरह भी शरारत किया करो और बच्चों की कुछ ना कुछ तो शिकायत किया करो। क्या कहने। वो चाहे पड़ोसी रोज ही गाली बके तुम्हें, लेकिन पड़ोसनों से मोहब्बत किया करो। वाह वाह। लेकिन पड़ोसनों से मोहब्बत किया करो। वाह। मेरे कुछ नौजवान साथी भी बैठे हैं, 4 मिसरे समाप्त कर लें कि कोई मंत्र चल न पाया और ना छल से गया,
कोई मंत्र चल न पाया और न छल से गया, वो काग जैसे ही खुला तो जिन्न बोतल से गया। वाह और डॉक्टर भी ठीक ना कर पाए उस बीमार को, वाह, डॉक्टर भी ठीक ना कर पाए उस बीमार को। इश्क वाला रोग था जो सिर्फ चप्पल से गया। क्या कहने, वाह 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 वाह। इश्क वाला रोग था जो सिर्फ चप्पल से गया। बहुत अच्छा आपके है। पुणे में ये 4 मिसरे मैंने पढ़ दिए। एक नौजवान खड़ा हुआ, कुछ बोला, मैंने कहा क्या? बोले वंस मोर। तो मैंने कहा क्या, चप्पल या 4 मिसरे? क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, सलाम भाई, वाह वाह। तो मैंने कहा अच्छा भैया, फिर से सुनाए। फिर बाद में सोचा, मैंने कहा ऐसे कब तक अब वंस मोर करते रहेंगे, दूसरे लिख लो। समाप्त कीजिए साहब। इरशाद। गुजरती है वो गाड़ी से कभी पैदल नहीं मिलती। वाह। गुजरती है वो गाड़ी से कभी पैदल कभी नहीं। पैदल नहीं मिलती। खुशी को थाम लो, जाए तो फिर से कल नहीं मिलती। वाह। गुजरती है वो गाड़ी से कभी पैदल नहीं मिलती। खुशी को थाम लो, जाए तो फिर से कल नहीं मिलती। और उसे तो रोज मिल जाते हैं मेले में नए आशिक, हमें तो भीड़ में खोई हुई चप्पल नहीं मिलती। वाह 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 भाई, वाह भाई, सलाम भाई, वाह वाह वाह। किस सादगी से मिजाज पेश कर रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। आगे बढ़ूं कि बैठ जाऊं? हाँ, मतलब समझ में नहीं आया। ये इस तरह की दाद अंबा जोगई में मिली मुझे, आपकी मोहब्बतें हैं। समाप्त करें साहब के तस्मीन के 4 मिसरे। सदर साहब, इरशाद। मुनव्वर भाई का शेर पसंद आया था, उस पर कोशिश की है। तेरा आशिक जो है पगला नहीं है। तेरा आशिक जो है पगला नहीं है। तेरा आशिक जो है पगला नहीं है, उसे दिखता है वो अंधा नहीं है। वाह वाह। तेरा आशिक जो है पगला नहीं है, उसे दिखता है वो अंधा नहीं है। और बिना मेकअप तेरा दीदार होना ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। वाह 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 भाई, वाह, सलाम भाई, वाह। हाँ साहब, मैं वापस अपनी जगह पे आता हूं। मनपसंद चीज भी खाते हुए घबराते हैं। वाह। अभी देखा हमने लॉकडाउन, बहुत बुरी हालत थी। मैं तो जिंदा बच के आ गया। हाँ, डॉक्टर और नर्स ऐसे बात कर रहे, इतनी दूर मेरे पलंग से, इंदौर में भर्ती था, बहुत बिगड़ गई तबीयत। बोले ये अंकल तो बिल्कुल नहीं बचेंगे, 100%। तो फिर एक नर्स बोली कि ये अंकल बेचारे शायर भी हैं, कवि भी हैं। तो वो दूसरी बोली अच्छा, हाँ तो फिर तो नहीं मरेगा ये। क्या कहने, वाह 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 वाह। हो जाता है। मनपसंद चीज भी खाते हुए घबराते हैं, वो कोरोना में कहीं जाते हुए घबराते हैं। वाह। इश्क की अपने जमाने को खबर है, लेकिन तेरे डैडी को बताते हुए घबराते हैं। वाह वाह वाह। नोच ले काट ले कुत्ते तो डर इंजेक्शन का। क्या कहने। नोच ले काट ले कुत्ते तो डर इंजेक्शन का, तेरी कॉलोनी से जाते हुए घबराते हैं। वाह। घर के पिछवाड़े रुका तो बहुत काटे मच्छर। घर के पिछवाड़े रुका तो बहुत, हिलाल भाई जी, घर के, हाँ आप उधर मुंह कर गए पिछवाड़े में। घर के पिछवाड़े, घर के पिछवाड़े रुका तो बहुत काटे मच्छर। क्या कहने। सामने तेरे खुजाते हुए घबराते हैं। वाह भाई, वाह वाह वाह। और देखो तकलीफ का शेर सुना रहा हूं साहब, वाह, बिल्कुल सच्चा तकलीफ का, कि दस्त का रोग लगा जब से तो वो भैया जी वाह, शंख में फूंक लगाते हुए घबराते हैं। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह। शंख में फूंक लगाते हुए घबराते हैं। एक गजल समाप्त कर लें साहब के बतौर खास आपकी तवज्जो का तालिब हूं, जो ऊपर भी तशरीफ फरमा है। अगर रिश्वत नहीं दूंगा तो अफसर जान ले लेगा। क्या कहने।
इस हज़ल के लिए हमारे डॉक्टर खालिद नैयर जो इस मुशायरे में जिनकी आवाज़ पे हम हाजिर हुए, उन्होंने ताकीद कर दी थी कि ये सुना देना, नहीं तो लिफाफा नहीं मिलेगा। ओहो, मैंने कहा ठीक साहब, फिर तो लाजमी है सलाम भाई। जी जी हाँ, वो इसीलिए उठ के चले गए। जी। हाँ साहब, अगर रिश्वत नहीं, माहौल पे है, अगर रिश्वत नहीं दूंगा तो अफसर जान ले लेगा, वो जो दे दी तो मेरे घर का मिनिस्टर जान ले लेगा। वाह, शेर देखें, जो दे दी तो मेरे घर का मिनिस्टर जान ले लेगा। पापा साहब देखें कि अगर दे दी तो मेरे घर का मिनिस्टर जान ले लेगा। बसंत, देखो ध्यान भटका ना तुम्हारी सीटी से, मैंने पहले ही कहा था कि चक्कर आ जाएंगे। फंसी है इस तरह से जिंदगी जालिम के कब्जे में, फंसी है इस तरह से जिंदगी जालिम के कब्जे में, बसंती गर नहीं नाची तो गब्बर जान ले लेगा। बसंती गर नहीं नाची तो गब्बर जान ले लेगा। मेरी शादी हुई जिससे वही मेरा मुकद्दर है, मेरी शादी हुई जिससे वही मेरा मुकद्दर है, और मुकद्दर तो मुकद्दर है, मुकद्दर जान ले लेगा। एक शेर गजल का हो गया कि हे बाहर गम जमाने का और यहां सीने में दर्दे दिल, हे बाहर गम जमाने का और यहां सीने में दर्दे दिल, वो बाहर जान ले लेगा, ये अंदर जान ले लेगा। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। वो बाहर जान ले भाई लेगा, क्या ये अच्छे अंदर अच्छे शेर जान पढ़ ले रहे सलाम भाई, लेगा। वाह 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 वाह। वो बाहर जान ले लेगा, ये अंदर जान ले लेगा। और किसी की चीज पर क्यों आप अपना हक जताते हो, आहा, किसी की चीज पर क्यों आप अपना हक जताते हो, अगर छेड़ोगे जोधा को तो अकबर जान ले लेगा। वाह भाई वाह 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 वाह। अगर छेड़ोगे जोधा को तो अकबर जान ले लेगा, वाह वाह। असद भाई, बतौर खास इस हजल का मतला पेश कर रहा हूं आप सबके हवाले से। जी। एक मारूफ शायर को आप समझ जाएंगे बात को। बसंती गर नहीं नाची तो गब्बर जान ले लेगा। वाह। ओ करो तारीफ बीवी की मगर खोकर ये मत भूलो। क्या कहने। मुख्तार भाई, करो तारीफ बीवी की। तो ये सब बीवी की तारीफें करने वाले लोग बैठे हैं। हाँ जी। नहीं, वो तो मजबूरी है, उनको घर भी जाना है। हाँ साहब, शेर समाप्त करे। बसंती गर नहीं नाची तो गब्बर जान ले लेगा, करो तारीफ बीवी की मगर खोकर ये मत भूलो, बुराई माँ की मत करना मुनव्वर जान ले लेगा। वाह 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 वाह। बुराई माँ की मत करना मुनव्वर जान ले लेगा। एक मिनट, हाँ जी, के कौन सी वाली? हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। सब एक कोई फरमाइश याद दिला रहे हैं, जहाँ जहाँ से याद आता है मैं सुनाता चला जाता हूँ। वक्त की तंगी है, हाजिर करता हूँ कि समाप्त करें साहब। मतला हाँ, श्रोता जान ले लेंगे। हिंदू न लगे है न मुसलमान लगे है वाह। हालात पे। ये शेर इनको देख के सुनिए आप जी, बेशक। फिर अगला शेर में अपने आप को नजर करूंगा। हिंदू न लगे है न मुसलमान लगे है, महंगाई से टूटा हुआ इंसान लगे। वाह 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 वाह। खा खा के खली जैसा बदन हो गया इसका, शायर तो है लेकिन ये पहलवान लगे है। बहुत अच्छा है, वाह। वो सूमो सा बदन देख के बोली वो हसीना, सूमो सा बदन देख के बोली वो हसीना, भंगार में फेंका हुआ सामान लगे है। वाह भाई वाह, अच्छा है, वाह। वो मुफ्त की शराब, एक मतलब एक शेर हाजिर कर रहा हूं कि वो मुफ्त की शराब ज्यादा गटक गया। क्या कहने। वो मुफ्त की शराब ज्यादा गटक गया, ज्यादा गटक गया, चोटी पकड़ के सास की उल्टा लटक गया। बहुत अच्छा है, वाह। और शेर तो ये सुनिए, चोटी पकड़ के सास की उल्टा लटक गया मोदी जी, कि बैठा जो पिछली शाम तो मुझको जुएं दिखी। वाह। बैठा जो पिछली शाम
तो मुझको जुएं दिखी, सोफे पे मेरे कौन ये जुल्फे झटक गया। वाह भाई वाह 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 वाह। बैठा जो वाह, वाह, पिछली वाह। शाम तो मुझको जुएं दिखी, सोफे पर मेरे कौन ये जुल्फे झटक गया। वाह। और अर्ज करता हूं कि लोग मिलने पर अड़े थे, मतलब हम कह रहे हैं अल्ताफ भाई कि लोग मिलने पर अड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। क्या कहने, हम भी लुंगी में खड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। वाह वाह वाह। एक आम आदमी का वाह, दर्द वाह, बयान वाह। है कि लोग मिलने पर अड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। क्या कहने, हम भी लुंगी में खड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। और बाम पर देखा तुम्हें तो देखते ही रह गए, और छत से गिर पड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। वाह 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 वाह। वो फिल्म शोले देखकर वीरू बने थे जोश में। वाह। फिल्म शोले देखकर वीरू बने थे जोश जोश में, में। हम भी टंकी पर खड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। वाह वाह। इसमें हम भी टंकी पर खड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। वाह। और दो शेर गजल के हुए कि कागजी फूलों से तुमने खुशबुएं मांगी मगर, क्या कहने, तवज्जो चाहता हूं, कागजी फूलों से तुमने खुशबुएं मांगी मगर हम तो गमले में पड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। वाह 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 वाह। वो खूबसूरत फूल जब तुमने दिए थे प्यार से, खूबसूरत फूल जब तुमने दिए थे प्यार से, पांव में कांटे गड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। पांव में कांटे गड़े थे, तुमने देखा ही नहीं। बीवी ने प्यार यूं मुझे दिल खोल कर दिया, तबला समझ के पीट दिया, ढोल कर दिया। तबला समझ के पीट दिया, ढोल कर दिया। और तुमने मेरी वफाओं का ये मोल कर दिया, तरबूज जैसा फल भी मुझे तोल कर दिया। वो सुराख था कमीज में बारीक सा मगर, एक छेद था कमीज में बारीक सा मगर, तुमने कुचर कुचर के बड़ा होल कर दिया। वो टीचर बना दिया तो भला मुझ पे आ गई, इतिहास को लपेट के भूगोल कर दिया। वाह। इतिहास को लपेट के भूगोल कर दिया। इधर कुछ लोग इतने सीरियस हो गए कि मैं तंजो मिजानी, अब मुझे संजीदा ही पढ़ना चाहिए। चार मिसरे समाप्त कर लीजिए। हाँ, हमारे मुख्तार भाई को नजर कर रहा हूं आप सबके हवाले से। उल्फत, हाँ बस ये फिर संजीदा बात होगी। उल्फत की राह पर कई, नई गजल के शेर है साहब, कि उल्फत की राह पर कई बीमार गिर पड़े। वाह। उल्फत की राह पर कई बीमार गिर पड़े, साजिद सतीश आरजू मुख्तार गिर पड़े। साजिद सतीश आरजू मुख्तार गिर पड़े, और हाथों से शेसवार की तलवार गिर पड़े। तुझसे नजर मिलाए तो दस्तार गिर पड़े, तुझसे नजर मिलाए तो दस्तार गिर पड़े। वो 10वीं दफा भी हार न मानी, लगे रहे। 10वीं दफा भी हार न मानी, लगे रहे। और तुझसे नयन लड़ाने में 9 बार गिर पड़े, तुझसे नयन लड़ाने में 9 बार गिर पड़े। और इस वक्त राजनीति की महिमा अपार है। ये 3 महीने पहले ही लिखी थी, और आपको सब वो हादसा मालूम है, इसलिए बिना किसी तमहीद के शेर पेश कर रहा हूं कि इस वक्त राजनीति की महिमा अपार है। दौलत को देख साहिबे किरदार गिर पड़े। और इस दौर में कमाल सियासत का देखिए, लीडर के खेल खेल में सरकार गिर पड़े। क्या कहने, वाह। कुछ संजीदा बात करके अपनी जगह लूंगा। 4 मिसरे समाप्त कर लें कि प्यार में विश्वास का अपना सहारा जल रहा है, प्यार में विश्वास का अपना सहारा जल रहा है। नफरतों की आग में गुलशन हमारा जल रहा है। वाह 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 वाह। और झूठ की चिंगारियों में आपसी रिश्ते जले हैं। वाह। झूठ की चिंगारियों में आपसी रिश्ते जले हैं। भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा जल रहा है। बहुत अच्छा है, वाह। भाई तो जिंदा है लेकिन भाईचारा जल रहा है, वाह। कौन कहता है कि व्यापार से, कौन कहता है कि व्यापार से जोड़ा जाए
दर्द इंसान का आधार आधार से से जोड़ा जोड़ा जाए। जाए। कौन कहता है कि व्यापार से जोड़ा जाए? दर्द इंसान का आधार से जोड़ा जाए। और नफरतों की तो जरूरत ही नहीं जीवन में, नफरतों की तो जरूरत ही नहीं जीवन में, दिल के रिश्तों को सदा प्यार से जोड़ा। बहुत अच्छा है, बहुत हमारे अच्छा मोदी मैसेज, जी वाह। वही कर रहे हैं। बेशक। इसलिए फैलती हुई नफरत को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है दोस्तों। बेशक। 4 मिसरे इनके हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप तायीद करें कि यकीन कीजिए मंजर बदलने वाला है। यकीन कीजिए मंजर बदलने वाला है। यकीन कीजिए मंजर बदलने वाला है। और ये वक्त है तेवर बदलने वाला है। ये वक्त है तेवर बदलने वाला है। यकीन कीजिए मंजर बदलने वाला है। ये वक्त है तेवर बदलने वाला है। और नफरतों की तो जरूरत ही नहीं दुनिया में, नफरतों की तो जरूरत ही नहीं दुनिया में। ये नफरतों का कैलेंडर बदलने वाला है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये वाह। नफरतों का कैलेंडर बदलने वाला है। बहुत अच्छा है, और बहुत आखिर में 4 मिसरों के बाद अपनी जगह लूंगा। हाजिर करता हूं कि गजब की आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं। बहुत अच्छा। गजब की आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं। गरीबी जात है अपनी मगर ईमान वाले हैं। वाह। हमारे आबाओ अजदाद इस मिट्टी में है शामिल। हमें तो फख्र है इस पर के हिंदुस्तान वाले हैं। वाह, शुक्रिया। बहुत खूब, जिंदाबाद।